दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल गाने दिए। मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से, फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के हुस्नलाल के पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। 40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे। शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारेलाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एस डी बर्मन, सी रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की। लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत को भरोसा था कि एक दिन वो संगीत के आसमान में चमकते सितारे के रूप में निखरेंगे। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ, तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ, तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत
गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। तू भी मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारेलाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारेलाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा हम भी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेज से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को 4 फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का मौका नहीं मिला। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। 1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारसमणि उन्हें मिली, तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर शुरू हो गया। पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, पहले तेरी आँखों ने लूट लिया दूर से, फिर ये सितम तल तल के देखना हुरूर से। ओ दीवाने तू क्या जाने, हाँ तू क्या जाने, दिल की बेकरारियाँ है क्या। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा है, दिलरुबा 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 दिलरुबा। 1964 में इस जोड़ी को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थी, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती ने। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार
दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतकार जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1968 फिल्म मिलन। सन 1970 फिल्म जीने की राह। सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथोनी के लिए। सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम। सन 1980 फिल्म सरगम। सन 1981 कर्ज। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था। आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। जाने माने निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा। सन 1980 की फिल्म कर्ज। 1982 की फिल्म विधाता। सन 1983 की फिल्म हीरो। सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे कर्मा, राम लखन, खलनायक, सौदागर। यारो इस झूठी दुनिया में जब कोई सच्ची बात कहे, जब भोर भय पंछी जागे और शिव मंदिर में शंख बजे, जब मस्जिद में हो अल्लाह तो दिल करता है मनोज कुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर। सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी। सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान। सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी
राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में, और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का ये गाना। मैं ढूंढ रहा था सपनों में तुमको अनजानों अपनों में, मैं ढूंढ रहा था सपनों में तुमको अनजानों अपनों में। रास्ते में मुझे एक फूल मिला तो मैंने कहा ऐ फूल तू कितना सुंदर है, लेकिन तू राख है मौज नहीं जा, मुझको तेरी खोज नहीं। मैं ढूंढ रहा था सपनों में। फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में भेद
भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को होठों से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा कह गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारेलाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना छोड़ दिया। मेरा तो जो भी कदम है, वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है, वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी, कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है, वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। संगीतकार प्यारेलाल का जीवन के प्रति फलसफा उनके द्वारा दिए गए एक गीत की इन पंक्तियों में नजर आता है। क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए। मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। आते जाते रास्ते में यादें
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत में जोड़ी की फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है। एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।